तो ये लोग आज यहाँ पर बैठक करके ये साबित कर दिया कि हमारे पीछे बीजेपी के ही लोग हैं। आज देखा गया उस बैठक में बीजेपी के लोग। इतना उसके साथ व्यवहार, इतना गंदा व्यवहार क्यों हुआ था? क्योंकि हम लोग का आदिवासी लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है और फिर उसको शोषण किया जाता है। आज हमारे झारखंड में हमारा सरकार है, हमारे हेमंत सोरेन है, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। आज रैंप बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं? झारखंड का विकास के लिए बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। आज इस वक्त हम अजय तिर्की जी के घर में हैं, जो कि एक बड़ा ही संवेदनशील मामला रहा है, जो पूरा सरूल जो है वो बीत गया। बीता ऊपर से तो पता नहीं चला, मगर इंटरनेट जो इंटरनल मामला था वो काफ़ी गंभीरता से इन लोगों ने लिया है, कुछ आदिवासी समाज के लोगों ने लिया है। दबे ज़बान सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे ये पट्टी, काला पट्टी लगा करके विरोध करना, वो तो बात समझ में आती है, पर मुर्दाबाद का नारा लगाना ये धर्म के बिल्कुल भी खिलाफ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आज उसी बात पे जो शहर में हमने बातें सुनी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, चाहे वो आदिवासी संगठन के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम संगठन, ये जो ब्लैक बिल्ला का बात है, जो हाथ में पट्टी लगाते हैं, उसका विरोध जो होता है वो लगाने का ही मतलब होता है कि हम विरोध में, हम खुश नहीं हैं। उसके बाद ये जो मुर्दाबाद के नारे लगे, उस पे रिएक्शन लेने के लिए हम अजय तिर्की जी से आ गए, क्योंकि इन लोगों की भी काफ़ी बहस हुई वहाँ पे। काफ़ी मतलब दृश्य अच्छा नहीं था। सरूल जैसा पर्व और आदिवासियों को जिस कल्चर के बारे में बोला जाता है, देखा जाता है, जो समाज देखता है, वो लोग काफ़ी शांत व्यवहार कर, फिर इस तरह का ये मैटर कहाँ से आया, हम जानेंगे ये सारी बातें अजय तिर्की जी से। अजय जी, क्या मामला ऐसा हो गया जो मतलब लोगों में बड़ा आप लोग को शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि आदिवासी समाज बड़ा शांत माना जाता है। देखिए, आदिवासी समाज ऐसे भी सीधा साधा शांत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, मैं साफ तौर से लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार कहें कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं, हम लोग बैठ के बात करने के लिए रेडी हैं। हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। बैठ के बात करें, हो सकता है कुछ समस्या का हल हो जाए। लेकिन ये लोग सिर्फ ठान लिए हैं कि विरोध ही करना है। तो विरोधे जब करना तब फिर विरोध कीजिए, हम लोग भी उसकी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन साल का 365 दिन होता है, आप विरोध कीजिए, मना कौन किया है? लेकिन मान के चलिए कि आप सरहुल के दिन, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार होता है सरहुल, और सरहुल के दिन में जिस तरह सब काला पट्टी लगा करके विरोध कर रहे, चलो वो भी जायज है, अब काला पट्टी लगाइए। लेकिन क्या काला पट्टी लगा करके मुर्दाबाद करना, ये कहाँ का तरीका है? इन लोगों को सही मायने में बताया जाए तो करने का तरीका भी नहीं पता है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि मानव श्रृंखला इन लोगों ने किया था। तो मानव श्रृंखला जब इन लोगों ने किया था, तो बताइए मानव श्रृंखला का अर्थ क्या होता है? कि मानव श्रृंखला का मतलब होता है कि अब सड़क के किनारे अपने बैनर तख्ती के साथ खड़े हो जाए, जो भी आपका मांग है, डिमांड है, उसको लेकर के। अब जैसे बैनर तख्ती लेके खड़े हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आप रोड जाम करते हैं, मारपीट करते हैं, पुतला जलाते हैं। ये तो मजाक बना के रख दिए हैं ये लोग। मैं स क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश काम कर रही है, या लगता है सही में ये लोग विरोध प्रदर्शन किसी चीज को लेके नाराज है? देखिए, नाराज़गी कहीं कुछ नहीं है, नाराज़गी सिर्फ़ इन लोगों को इस तरह का है कि जो रेम का मामला को मुद्दा बना रहा था, आज सही में बोले तो जब सरहुल का जुलूस जो आया, इस बार इन लोगों के कारण से जो सुबह में वहाँ दिन भर जो कच-कच हुआ एक-दूसरे में, हम लोग के साथ में जो बकझक हुई, उसको देख कर के बहुत सारे कोढ़ा दल जो होते हैं, सरहुल शोभा यात्रा में आते हैं, वो नहीं आना पसंद किए। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जितने कोढ़ा दल आए, उनको वहाँ से निकलने में या अंदर जाने में, मतलब आउटिंग और इनकमिंग में कभी कोई परेशानी नहीं हुआ। तो साफ तौर से इन लोगों का मनसा है कि रेम का मामला को, मुद्दा को बना करके, जो वहाँ पर बन रहा है भवन, उस भवन में कैसे हम लोग काबिज हो, कैसे अंदर घुसे, उसको कैसे अपना कब्जा मिले, मेन मकसद इन लोग का वही है। तो देखिए, अ, क्या अजय जी से मैं एक बात पूछूंगा, क्या अजय जी आपको भी ठीक लगा जो वहां पे इतना ज्यादा गाली गलौज, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगे, और फिर मुख्यमंत्री भी जब वहां अतिथि के तौर पे गए, तो क्या अतिथि का स्वागत इस ढंग से क्या आदिवासी समाज पहले कभी किया है? नहीं, नहीं, देखिए इस तरह का तो नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, राज्य के मुखिया हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छे वोटिंग से जीत करके आए हैं वो। तो उस तरह का करना मतलब एक अतिथि का अपमान करने के बराबर है। अतिथि कहावत है भगवान का रूप होता है। अब बताइए, मान के चलिए वो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के मुखिया हैं, अपने परिवार के संग, अपने वाइफ के संग आए, अपने दोनों बेटे के संग आए, बच्चों के संग आए
और उसके साथ इस तरह का गलत व्यवहार करना हम लोग कहते हैं समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी की तरफ से चल रहे देखिए, आज सरूल का हर जगह जगह पे मारपीट घटनाएं घटी, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और दूसरे चैनल के भी माध्यम से ये जरूर पता चला होगा कि पिठोरे जैसा जगह मारपीट हुई। इससे पहले इससे पहले भविष्य में कभी भी सरूल के जुलूस के समय या सरूल के बाद कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना नहीं होता था। लेकिन इन लोगों ने काला पट्टी लगाकर अपशगुन करने का काम किया है जो सिरम टोली ने। ये कतई सरनामा धनेश बाबा जो है वो कभी माफ नहीं करेगा। इसी के लिए आज हम लोग शुद्धिकरण का वहाँ कार्यक्रम रखे थे कि हमारा सरना स्थल जो अपवित्र हो गया है उस अपवित्र को ठीक ठाक करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए आज हम लोग विनती प्रार्थना और पूजा पाठ रखे थे। देखिए इसमें मुख्यमंत्री जो अपने परिवार के साथ वहाँ पे गए, पर मुख्यमंत्री के चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज से कतई पता भी नहीं चला कि मुख्यमंत्री का वहाँ पे कैसा स्वागत हुआ। मगर मुख्यमंत्री तो शुरू से जो हम लोग भी देखते आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि समाधान निकलेगा। समाधान निकाला भी, क्योंकि रैंप को तुड़वा करके रास्ता बनवाया, इतना तो हमने कभी नहीं और कभी भी देखा ही नहीं है कि आज यहाँ पर मैं कहूँ तो ये लोग आज यहाँ पर बैठक करके ये साबित कर दिया कि हमारे पीछे बीजेपी के ही लोग हैं। आज देखा गया उस बैठक में बीजेपी के लोग। किया, मगर आदिवासी समाज के लिए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफ़ी कुछ किया, लोगों को पहचान दिलाया, आदिवासी समाज को लेकर के इतना कुछ किया। उसके बाद भी कुछ आदिवासियों में नाराजगी है, जैसा कि मुख्यमंत्री बोलते हैं। अब इनसे ही पूछते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री से क्या नाराजगी है कुछ आदिवासियों को। देखिए, जो लोग आज मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं वो कभी भी इलेक्शन में लोकसभा और विधानसभा में कभी कहे तो इंडिया गठबंधन को मदद नहीं की है। वो लोग बीजेपी का पार्ट के टू के रूप में काम किए हैं। अभी मैं बताना चाहता हूँ आज के जो बैठक थी इन लोगों का, उस बैठक में साफ तौर से बीजेपी के लोगों को देखा गया। चाहे बलकू राव की बात करें, चाहे पिंकी खोया की बात करें, चाहे नामकोम की, नाम नहीं थोड़ा सा याद आ रहा है, नामकोम की है कि जो मतलब आपका ये कहना कि वो बीजेपी तोड़ रही है आदिवासी समाज को। एकदम 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 ये लोग, और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग पूरे देश में इस तरह का बांटने का काम कर रहे हैं आदिवासियों को। मैं आदिवासी से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो आज विरोध, आज जो बैठक में थे, उन लोगों के पक्ष में जो लोग बैठक किए थे, आप थोड़ा मंथन कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा आदिवासी के मुंह में पेशाब जब किया जाता है तो ये लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। मणिपुर में हमारे माताएं बहनों को नंगे कर बलात्कार किया जाता है, उसे नंगे घुमाया जाता है, तब तक ये लोग कहीं कुछ नहीं बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, आदिवासी मूलवासी को मार के खदेड़ के भगाया जाता है, पूरा जंगल को अडानी को दे दिया जाता है, उस समय ये लोग कभी कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब समझिए, तो साफ तौर से ये प्रतीत होता है कि इन लोगों को प्रोजेक्ट किया गया है माननीय मुख्यमंत्री को रेम का मामला लेकर के विरोध करना और अजय तिर्की का विरोध करना। और इस तरह का विरोध करके हम लोग फिर भवन में कैसे घुसेंगे, वहाँ तो हमारा चंदा चिट्ठा कैसे चलेगा, कैसे हमारा घर दुर्गा परिवार चलेगा, यही इन लोग का मनसा है और दूसरा कोई मनसा नहीं है। तो ये सारी बातें थी अजय तिर्की जी। बताए कि लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दर्शक जो है, जो नॉन आदिवासियों के समझने के लिए, ये पूरी लड़ाई किस चीज के लिए है? पूरी लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई है। वो लोग भोले भाले आदिवासी को बहला फुसला करके लाते हैं और सही मायने में उनको सच्चाई पता नहीं होता, और हमारे लोग इसे ये जो सरहूल में सारा जो विवाद हुआ उसको लेकर के हम विनायका जी से भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत आदिवासी समाज को बहुत ज़्यादा समझती हैं और ये जानती हैं। फिर भी इन लोगों को कैसा लगा जो ये विवाद रहा? मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे आए और उसके बाद कार्यक्रम तो ठीक लगा, ऊपर से तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ था कि आदिवासियों को ऐसा जाना नहीं जाता कि कभी लड़ाई होता है, कभी झगड़ा होता है। ये बात करते हैं, मुझसे कैसा लगा आपको इस बार जो हुआ? सबसे पहले तो हम नमस्ते बोलना चाहते हैं आप लोग को। और मेरा नाम विनायका हुआ, मैं एक गृहिणी हूँ, लेकिन मैं आदिवासी के लिए हमेशा सोचती हूँ। तो इस नाते मैं आज गई थी, जो 1 तारीख को सरहुल के दिन वहाँ जो हुआ था, वो हम जान के हमको बहुत तकलीफ हुआ, जिसके कारण हम वहाँ क्षमा प्रार्थना करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ जो भी मीटिंग बैठा हुआ था गीता श्री राव की तरफ से, वो लोग हमें पूजा करने के लिए नहीं दे रही थी। तो फिर हम लोगों ने बोला कि पूजा का जगह में पूजा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हमारे समाज में इस तरह से कभी भी नहीं हुआ।
और ना ही कोई बोला है कि कहीं पूजा तुम इस टाइम करो या उस टाइम करो, या केवल वो बोल रही केवल बृहस्पतिवार की पूजा होता है। कोई मंदिर में पूजा करने के लिए टाइम या दिन नहीं लिखा हुआ रहता है। वो अपना बयान में बोल रही है कि बृहस्पतिवार को केवल सरनामा पूजा होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि केवल बृहस्पतिवार को सरनामा पूजा कीजिए। हम किसी टाइम भी पूजा कर सकते हैं। हमारे जितने भी महिलाएं गए थे सब उपवास रख के वहाँ क्षमा प्रार्थना करने गए थे। जो भी उस दिन हुआ वो बहुत ही मतलब निंदनीय चीज हुआ। मतलब क्या एक तरह से बोले इतना। मतलब आप सीरम टोली गई थी? हाँ जी, वहाँ मतलब जो 1 तारीख को हुआ था उसी को लेकर के हम लोग वहाँ शुद्धिकरण और क्षमा प्रार्थना के लिए गए थे। और फिर उन लोग की तरफ से विरोध हुआ। फिर हम लोग बोले हम लोग यहाँ केवल प्रार्थना करने आए हैं। जो कि उस दिन जो कांड हुआ वो गीता श्री उरांव ने कराया था, जो कि उस दिन उसको करना ही नहीं था। उतने बड़े जो हमारे राजा हैं, हमारे हेमंत सोरेन हैं, जो वहाँ आए उनका भी अपमान किया गया, हमारे सरना माता का अपमान किया गया। ये सब अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं है सब अच्छी बात। मैं एक गृहिणी हूँ लेकिन मैं समझती हूँ, घर से मैं बाहर नहीं निकलती हूँ लेकिन मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। वो एक मंत्री है और वो भी शिक्षा मंत्री रह चुकी है। वो जी नहीं है कि जिस देश का राजा को वो इस तरह का काम करेगी अपमानित करने का, वो कैसा मंत्री है? हम यही पूछना चाहते हैं। वो कैसा शिक्षा जो अभी हम वहाँ गए थे मीटिंग में, वहाँ देखे उसके तरफ से जो भी मतलब लोग आए हुए थे, सब छोटे-छोटे नौजवान लोग आए हुए थे। उनका एज हमको लगता है 18-19 से उससे कम या तो उससे ज़्यादा किसी का नहीं होगा। उन लोग को क्या सिखा रही है? आदिवासी लोग यही सिखा रही है कि इस तरह से लड़ो, झगड़ो और इस तरह से मतलब क्या बोले इस तरह का माहौल पैदा करो। ये सब तो बहुत गलत है। उसको अक्ल होना चाहिए गीता श्री उरांव को। हम घर से कभी बाहर नहीं निकलते, हम एक गृहिणी हैं लेकिन हमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको अक्ल नहीं है। वो तो मंत्री रह चुकी है। और वो मेन बात है जो हमारा क्या बोले, एक तरह से हम राजा ही बोलेंगे अपनी सरकार को। हमारे देश का जो अभी चला रहा है तो राजा ही हुआ, उसका बुराई कर रही है, हेमंत सोरेन का बुराई कर रही है। एक घर में एक बाप होता है सबसे बड़ा घर चलाने वाला। अगर मान लीजिए वो अपना मन से कुछ करता है तो क्या हम लोग उसको विरोध करते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको मारते हैं? कभी नहीं ऐसा करते हैं। एक भाई कभी कुछ अगर अपना मन से कर लिया, उसके छोटे जो भाई बहन होते हैं, उसके छोटे जो भी होते हैं परिवार, क्या उसको विरोध करते हैं? पहले उसको समझते हैं कि मेरा पिता वैसे क्यों किया, मेरा भाई वैसे क्यों किया। उसी तरह से हमारे राजा जो है हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन सर, वो क्या कर रहे हैं उसको समझो पहले। और वहाँ पे राजनीति करने का जगह ही नहीं है उसको। ठीक है जो भी है, हमको उसके बारे में उतना नहीं समझ, क्योंकि हम एक भी नहीं है। क्या सही है क्या गलत है हमको उसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसको समझना चाहिए। एक हम और बात बोलना चाहते हैं, मतलब हमको जानकारी नहीं है राजनीति का, लेकिन आसाम में जो कांड हुआ था एक महिला के खिलाफ, अब उसके बारे में उसका भी हमको नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हम सुने हैं मणिपुर में। हाँ, मणिपुर में इतना उसके साथ व्यवहार, इतना गंदा व्यवहार क्यों हुआ था? क्योंकि हम लोग का आदिवासी लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है और फिर उसको शोषण किया जाता है। आज हमारे झारखंड में हमारा सरकार है, हमारे हेमंत सोरेन है, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। आज रैंप बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं? झारखंड का विकास के लिए बना रहे हैं। क्या वो अपने लिए बना रहे हैं? क्या वो अपने चलेंगे वहाँ? मैं पूछना चाहती हूँ जो विरोध कर रहा है उन लोग को, क्या उस रैंप में वो अपने अपने के लिए अपने पर्सनल बना रहे हैं? उसको उससे क्या फायदा मिलने वाला है? अजय तिर्की जी जो सिरमतौली में बिल्डिंग बना रहा है वो अपने लिए बना रहा है? क्या वो वहाँ रहने जाएगा? या कल को मान लीजिए वहाँ से वो हट जाता है तो क्या वहाँ रहने जाएगा? वो सारे समाज के लिए कर रहा है। उसी तरह मणिपुर में जो भी कांड हुआ है, वो वहाँ हमारे आदिवासी लोग का जो भी ऊंचा मतलब क्या बोले, जो पद में जो होते हैं वो लोग हमारे लिए रक्षा करते हैं, लेकिन वहाँ हमारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मणिपुर में इस तरह का कांड हुआ। आज हमारे राजा, हमारा जात, हमारा भाई, हमारा बाप है वहाँ। उसी तरह से और किसी को भी वो लाएगा जो हमारे लिए काम करेगा उन लोग के लिए। हम लोग को आज सपोर्ट करना चाहिए। तो छोटा सा रैंप का विवाद के लिए बाप रे बाप, एकदम दिमाग नहीं है वो गीता श्री उरांव का। बेवकूफ है, वो मंत्री रही थी, उसको अक्ल नहीं हो क्या की है क्या नहीं की है। हमको तो जानकारी नहीं है राजनीति का, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस बारे में हम बोल रहे हैं। जो हमारे राजा हैं, जो हमारे बाप घर के जो मुखिया होते हैं, वो कुछ काम करते हैं, मान लीजिए हमको समझ नहीं आता है तो क्या हम उसको लड़ने जाते हैं, मारने जाते हैं, निकालने जाते हैं? नहीं ना। उसी तरह हमारे वो राजा हमारे बाप हैं, उसको समझिए पहले, उसका सॉल्व निकालिए, उसके बाद कुछ कीजिए।
नहीं तो कोई दिन में हम लोग को मणिपुर से भी बदतर हाल हो जाएगा अगर हम अपना आदिवासी भाई बहनों को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं समझाएंगे तो। देखिए, इस मैटर में हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक आदिवासी गृहिणी, आदिवासी घरेलू महिला, उसके वो दिल में जो तड़प और आंखों में जो आंसू आँख भर आया है इनका, इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, इसमें क्या कहा जा सकता है।